बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं डाइनो वैली पार्ट 2 लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। तो आज मैं कुछ मालूमात रह गई थी तो मैंने कहा इसके 2 पार्ट बना दूँ। बहुत लंबा हो गया था इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया था। तो ये जी सेकंड पार्ट है डाइनो वैली का। तो ये जी आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हैं। जो आपने ऊपर डायनासोर देखने होते हैं, वो जो सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, ये वो जगह है। तो यहाँ से आपने अंदर दाखिल होना है। ये जगह अंदर दाखिल होने की है। यहाँ पे आपको अपना टिकट चेक करवाना पड़ता है। टिकट चेक कराने के बाद ये देखें, ये आगे आदमी इनके खड़े हैं, इनके वर्कर्स, वो आपके टिकट चेक करेंगे और फिर आपको अंदर जाने देंगे। तो यहाँ से आप अंदर जाएंगे टिकट लेके, और फिर ऊपर थोड़ी थोड़ी आपको सीढ़ियाँ वगैरह चढ़नी पड़ेंगी और काफ़ी ऊंचाई पे है। तो इसके लिए आप फिर थोड़े से एनर्जी लेके जाइएगा, क्योंकि एनर्जी के बगैर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकेंगे। और बुज़ुर्गों के लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल होगा, लेकिन अगर कोई बुज़ुर्ग सेहतमंद हैं तो वो जा सकते हैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के। तो ये जी ऊपर आप जब जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी। स्नैक्स, एलिफेंट्स और चमगादड़ के टाइप के बहुत से उन्होंने बना के रखे हुए हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। डायनासोर तो है ही हैं। और ये जी इनके म्यूज़िक होते हैं, लगे होते हैं वहाँ। जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। डायनासोर एग भी है, वो एक एग बना हुआ है। डायनासोर ने एग जो दिया वो भी दिखाएंगे आपको। यहाँ बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के डायनासोर आपको नज़र आएंगे। तो ये ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। तो इसके लिए आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ये सब जो ऊपर जाके हमने देखा, ये वो चीज़ें हैं। ये देखें, स्नैक है, दरख्त के साथ लिपटा हुआ है। ये भी एक आवाज़ निकालता है। इसका भी एक म्यूज़िक है, उन्होंने साथ साथ अरेंज किए हुए हैं म्यूज़िक, और वो दिखाते हैं। ये ऊपर देखें, ऊपर भी डायनासोर उन्होंने सेटिंग की हुई है, और ये डायनासोर का कुछ उन्होंने ये भी बना के रखा हुआ है। और इसको भी आप देखें, इस पर मट्टी है, डस्ट है। तो वो बच्चे देख रहे हैं। तो बड़े मज़े की चीज़ें हैं। ऊपर जब आप जाएंगे तो वो भी बड़ी अच्छी जगह है, बुरी जगह नहीं है। एक दफ़ा तो इंसान ज़रूर जाए। तो जब एक दफ़ा जाएगा तो फिर दोबारा अगर दिल करे तो ज़रूर जाए, नहीं तो एक दफ़ा ही जाने से आपको बहुत कुछ मालूमात हो जाएंगी। और बच्चे बड़े खुश होते हैं। बच्चों की ये ज़रा मज़ेदार सी जगह है देखने की। ये देखिए, चमगादड़ है, एलिफेंट्स हैं, कुछ उनके दांत हैं किसी जगह पे, किसी जगह उनके अंदर की चीज़ें हैं बॉडी के। बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऊपर सेटअप किया हुआ है। तो बच्चों को दिखाने के लिए बच्चे बहुत खुश होते हैं जब ये चलते हैं, मुंह खोलते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, क्योंकि आवाज़ें तो उन्होंने साथ रिकॉर्ड करके रखी होती हैं। ये देखे, डायनासोर का अंदर से ढांचा जो है ये वो दिखा रहे हैं। चमगादड़ उन्होंने की हुई है, खड़ी की हुई है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है बच्चों के लिए। जब बच्चे ज़रा समझदार हो जाते हैं तो फिर आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और यहाँ आके बच्चों को लेके आएँ। जब आपके बच्चे थोड़े से नॉलेज में आ जाएँ तो फिर यहाँ लेकर आएँ। बहुत छोटे बच्चों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनको समझ नहीं आएगी। छोटे बच्चों को उठा के लेके जाना भी ऊपर बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करें जब बच्चे आपके समझदार हो जाएं तो चीज़ों को समझना शुरू कर दें, तो फिर आप उनको यहाँ ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत से चीज़ें हैं जो बच्चे नॉलेज में उनके इजाफ़ा होता है, देखते हैं। तो ये देखें जी, लेडीज़ एंड जेंट्स ऊपर जा रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने बच्चों को, सबको दिखा रहे हैं। बच्चे जो जिधर कहते हैं उनके माँ बाप उनको लेके जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं बहुत से लोग और भी हैं जो यहाँ पे आए हैं देखने के लिए अपने बच्चों के साथ। ये देखिए, एलिफेंट उन्होंने बनाए हुए हैं, ये भी बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। आप इनके साथ पिक्स ले सकते हैं। और ये भी देखिए जी, अंदर की बॉडी है डायनासोर की, अंदर का ढांचा है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे अभी ये तरक्की कर रहे हैं और भी ज़्यादा ये साथ साथ काम कर रहे हैं। और और भी अच्छी अच्छी चीज़ें ये अरेंज कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो फ़िलहाल जो चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, मालूमात हैं। झूले भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लगे हुए हैं, लेकिन उनकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। झूलों की, झूले लेने के लिए आपको हर झूले की पेमेंट करनी पड़ती है, या फिर आपको एक बैंड लेना पड़ता है जिससे आप झूले सारे ले सकते हैं। उनके तरीके हैं। वहाँ मैं जा नहीं सकी। हमने बस यहीं पे विज़िट किया ऊपर का ही, और फिर हमने केबन का किया, और हमने फिर हाई टी की। 3 चीज़ें थी, हम इतने वक्त में इतना ही कर सके थे। झूले लेने के लिए बहुत देर हो गई थी, तो वो नहीं हमने लिया। और ये देखें जी, ये कैसे कैसे डायनासोर इन्होंने बनाए। ये देखें, मंकीज़ इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये भी बड़े अच्छे हैं, मज़ेदार से लग रहे हैं। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। देख के डर भी लग रहा है बच्चों को, और कुछ बच्चे खुश भी हो रहे हैं, और साथ फ़ोटोज़ भी ले रहे हैं बच्चे इनके।
तो ये सारा सेटअप इन्होंने अच्छा किया हुआ है। और ये एक देखिए जंगल है, जंगल में आप जाके फिर अपने आप को एंजॉय करें। इतना उन्होंने मुश्किल से ये सारा कुछ सेटअप किया, तो उनकी हौसला अफजाई करें। तो उनकी हौसला अफजाई करें, देखें, और देख के फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो फिर ये देखें जी, सीनरी भी आप देखते जाएं। मुख्तलिफ़ इनके सेटअप्स हैं यहाँ पे, झूलों के हैं, और ये जो दरख्त लगे हैं इनकी बहुत खूबसूरती है, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है। और अच्छी ठंडी जगह है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी जगह है, ठंडी जगह है। गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी है यहाँ आए, विज़िट करें, और बच्चों को भी लेके आएँ, दिखाएं उनको कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जब रात हो जाती है तो फिर वो लाइट्स ऑन हो जाती हैं और फिर ये और अच्छे लगते हैं। लेकिन बहुत रात तक आप यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि शाम होने के बाद फिर ऊपर जाते हुए भी डर लगता है। तो बस फिर आप नीचे ही स्टे कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अंधेरे से पहले ही आप अपना सारा जो है ना देखभाल के ना सारी चीज़ें देख लें, और देख के आप उतर के आ जाएं। ये रोशनी में ही आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये इनके स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके खाने पीने के स्टॉल्स हैं। यहाँ आप आके जो भी चीज़ लेना चाहे, चाय कॉफ़ी सब कुछ आपको मिलेगा। तो कुछ देखें, सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या मिल रहा है। तो हमें ना कुछ बस हमने कुछ जल्दी हो गई थी, हमने कुछ जाना था एयरपोर्ट, अपने हमारे गेस्ट थे उनको छोड़ने जाना था। तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी किया, झूलों की तरफ हम नहीं जा सके, क्योंकि झूलों पे जाने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए था। तो हमने फिर जल्दी जल्दी से अपनी गाड़ी मंगवाई, उनको कहा कि ये कीज़ हमारी उनके पास ही थी। फिर उनको बताया, उन्होंने हमें एक दिया हुआ था कुछ, पता नहीं कुछ देते हैं ये अपनी गाड़ी का निशानी। फिर वो हमने उनको दी, फिर हमारी गाड़ी उन्होंने हमें दी, और हम जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े, क्योंकि हमें बहुत देर हो रही थी। हमने एयरपोर्ट जाना था किसी को छोड़ने के लिए, तो हम फिर भागम भाग एयरपोर्ट की तरफ। तो ये मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, ये हम नीचे उतर रहे हैं ऊपर से। तो ये नीचे उतरते हुए, यानी कि ऊपर जो है ना, वहाँ से जब आप नीचे उतरते हैं, ये सारा व्यू आपको कैसा लगता है देखते जाएं। मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। तो लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं, यहाँ से आपको सारी चीज़ें छोटी छोटी नज़र आती हैं, लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं, और व्यू बड़ा ही प्यारा आता है। ये रात हो गई थी, मतलब 6-7 बजे का टाइम था मेरा ख्याल है। अंधेरा तो आपको पता है आजकल सर्दियाँ हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। ये हम इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े हैं, एयरपोर्ट की तरफ। तो ये जी हमारा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो ये जी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट। ये सारा रास्ता मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको मैं बता सकूँ कि वाकई ही मैं सच कह रही थी कि हमें अचानक जाना पड़ गया, और मेरा व्लॉग वहीं ख़त्म हो गया। तो साथ ही हम एयरपोर्ट चल पड़े। फिर वहाँ पे हम अपने गेस्ट जो थे उनको छोड़ना था, फिर उनको वहाँ हमने थोड़ी चाय वाय पिलाई, क्योंकि हमें भी चाय का थोड़ा सा मसला था, हमने भी चाय पीनी थी, सर में दर्द शुरू हो गया था। तो ये रास्ता देखें जी एयरपोर्ट का, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साफ़ सुथरी सड़कें हैं। एयरपोर्ट की तो सड़कें ही बहुत अच्छी नाइस ब्यूटीफुल होती हैं, तो साफ़ सुथरी होती है, आप मिनटों में आप पहुँच जाते हैं, कोई यहाँ पे रश नहीं होता। और ये जी फ़तेह जंग एयरपोर्ट है इस्लामाबाद। तो और एयरपोर्ट बहुत नीट एंड क्लीन है, और बहुत ही अच्छी सफाई का इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे। बसें भी चलती हैं, तो यहाँ बसों के ज़रिए भी आप आ सकते हैं। वहाँ से वो जो लाल वाली बसें हैं वो भी चलती हैं जी, मेट्रो बस, उसका भी पूरा सेटअप किया हुआ इन्होंने। तो उसके ज़रिए भी लोग आते जाते हैं, और अपनी गाड़ी में भी आप आ सकते हैं। तो ये जी अब हम अंदर दाखिल होते जा रहे हैं एयरपोर्ट के। तो यहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग वेकिंग होती है, और वो जो उनका अमला होता है वो हमें मूवी बनाने नहीं देते, वो हमें मना करते हैं कि प्लीज़ कैमरा ऑफ़ कर दें। फिर हमने जल्दी से कैमरा ऑफ़ कर दिया, लेकिन आगे जाके फिर हमने ऑन कर लिया। ये उनकी थोड़े से रूल्स होते हैं, उनकी इजाज़त, उनकी परमिशन नहीं होती कि आप वीडियो बनाएं। लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए मैंने फिर भी आपके लिए वीडियो बनाई है, ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम एयरपोर्ट की हदूद में कैसे दाखिल हुए। रास्ता आपको सारा मैंने दिखाया है, देख लें आप भी, कभी एयरपोर्ट आप जाएं तो आपको भी ये पता चले कि एयरपोर्ट का रास्ता कैसा है। तो हम तो जाते रहते हैं अक्सर, लेकिन आज मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है कि मैं आपको दिखा सकूं कि हम जा रहे हैं। और फिर हम वहाँ से जाके हम वापस भी आ गए थे। हमें रात को तकरीबन 10 बज गए थे आते आते। फिर हमने रास्ते से भी कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, और फिर हमने रात को आके
घर आके भी कुछ खाया, क्योंकि वो तो सारा खाना पीना हज़म हो गया था, हाई टी वगैरह, क्योंकि जब इतना ऊपर चढ़े फिरे डायनासोर वगैरह देखे तो वो सब चीज़ें हज़म हो जाती हैं। और बच्चों को उठा के इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। छोटे बच्चे जो उठाने वाले होते हैं उनको लेके जाना बहुत मुश्किल है। और ये जो आपकी प्राइम होती हैं ये उन सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकती, वहाँ आपको बच्चों को उठा के लेके जाना पड़ता है। तो ये देखें जी, एयरपोर्ट की हदूद अभी चल रही है, अभी हम पहुँचे नहीं हैं पूरे एयरपोर्ट के अंदर। तो ये देखें जी, ये भी एक इनका अमला है, ये भी चेकिंग करते हैं और ये भी आपसे पूछते हैं और फिर उसके बाद आपको आगे जाने देते हैं। तो जब आप यहाँ से जाते हैं फिर कार पार्किंग में हम कार पार्किंग से भी आगे चले गए थे। तो वहाँ पे हमने बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर जाके परमिशन लेके हमने बिल्कुल एयरपोर्ट के पास जाके कार को पार्क किया था और फिर हमने मज़ेदार सी चाय पी थी और उसके बाद फिर हमने अपने मेहमानों को सी ऑफ किया और उसके बाद हम फिर घर के लिए निकले थे। तो ये देखें जी, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सारे लोग आए हुए हैं अपने मेहमानों को छोड़ने के लिए और कोई छोड़ने आए हैं, कोई लेने आए हैं, सब इसी तरह इंतज़ार में हैं। तो बस जी, गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई सामान लोड कर रहे हैं, कोई उतार रहे हैं, कोई जा रहे हैं और कोई आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे तो यही सिलसिले जारी रहते हैं, कोई जाने वाला होता है और कोई आने वाला होता है। तो आज का मेरा व्लॉग अब बस ख़त्म होने वाला है। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसे लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये डायनासोर पार्ट 2 था, तो पार्ट 1 आपने देख लिया था। आपके मुझे फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और जो मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। उनके सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और उनकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ कि इतने शौक़ से मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो आपकी चाहत का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया जी। मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं आगे चल सकूँगी। मुझे आपकी हौसला अफजाई की शिद्दत से ज़रूरत है। तो ये जी व्लॉग हमारा अब एंडिंग की तरफ जा रहा है। अब हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। अब हम अपने घर की तरफ चल पड़े हैं। हमने अपने मेहमानों को सी ऑफ कर दिया है, तो ये अब हम निकल के जा रहे हैं। तो आपने फिर मुझे बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ये देखें जी, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी आपको नज़र आ गया। अब हम जी रवानगी घर की तरफ चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक गए थे और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे बैठ बैठ के गाड़ी में, वो भी थक गए थे। आपको पता है बच्चों को नीचे छोड़ो तो वो फिर गंद करते हैं। अभी बच्चे चलने वाले नहीं हुए। तो आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।